मर्चेंट बंधुओं, बस 1 मिनट और है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की मीटिंग। सो 3 बजे शुरू करेंगे इसको। सो मर्चेंट बंधु, आज की इस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोगों को आज भी सरकार के बनाए नियम फॉलो करने हैं, जैसे कि अभी मास्क लगाना ही है, हाथ को 2 मिनट धोना है, डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है। ये सभी चीजें अभी भी हमको फॉलो करनी है। ऐसी बात नहीं है कि कोरोना चला गया है, अभी भी उसका खतरा बना हुआ है। तो प्लीज सभी लोग अपने बिजनेस पे, जहां अपना बैंकिंग पॉइंट चलाते हैं, सभी चीजों का नियमित रूप से पालन करें। आज की जो हमारी ये फिनो की पाठशाला है, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि कभी कभी जब हम लोग मतलब जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो कभी कभी हमारे सामने टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। जैसे हमारे एम एटीएम, जो माइक्रो एटीएम हम यूज करते हैं, उसमें एरर कई तरह के या इशू आते हैं। या हमारी जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, मोरफो है, मिंत्रा है, उसमें हमारे कई इश्यूज आते हैं। तो अब आप अपने हैंड से देखिए, इसमें भी हमारी इस पीपीटी में आपके स्लाइड पे दिख रहा है फर्स्ट हैंड रिजोल्यूशन, मतलब कि आप अब अपने हाथों से इसको सही कर सकते हैं। अब आपको टेक्निकल वाले पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और सर सच बोल रहा हूं, मेरी मानिएगा कि ये जो हम लोग आज का ये जो सेशन कर रहे हैं ना, ये एक बार आप स्टेप बाय स्टेप जो भी स्क्रीन पे आता है उसको, जब आपके वो इश्यूज या एरर आए ना, तो आप ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो यहाँ पे दिखाया जाएगा, उनको फॉलो करके आप, मैं कहता हूं, बहुत अच्छे टेक्निकल वाले भी बन जाएंगे। कि फिर आपको फिंगरप्रिंट डिवाइस हो या हमारा मंत्र जो एमएटीएम है, उसमें किसी भी तरह का इशू नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो टेक्निकल से रिलेटेड ही है, और आप अपने हाथों से फर्स्ट हैंड, मतलब आप अपने हाथों से इन चीजों का सॉल्यूशन, इन एरर्स का, इन इश्यूज का सॉल्यूशन कर पाए, उसी के लिए आज का हमारा सेशन है। तो हमारा जो सबसे पहला जो हमारा बात करेंगे हम एम एटीएम एरर्स के बारे में, कि हमारे नियमित रूप से जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो कभी कभार हमारे एम एटीएम में कुछ एरर्स आ जाते हैं, और हम सोचते हैं ये एरर्स भैया बैक एंड से या फिनो का ही एम्प्लॉय सही करेगा। नहीं सर, ये हम लोग अब आज के बाद से हम लोग खुद ब खुद सही करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो सर सबसे पहला जो हमारा बात करते हैं कि जो एरर एक हमारा आता है रिमूव कार्ड का। जब हम लोग एम एटीएम को यूज करते हैं, हम हमारा डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो हमारी स्क्रीन पे लिखा आता है रिमूव कार्ड, और हम घबरा जाते हैं, साहब ये लो हमारा तो ये अब। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से प्रोसेस है। और सर मैं चाहूंगा सभी मर्चेंट बंधुओं से कि ये जो स्क्रीन पे है आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लें, जिससे कि कभी भी अगर इस तरह का एरर आएगा तो आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आपके एम एटीएम में रिमूव कार्ड का एरर आता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों आपके डिवाइस, चाहे वो टैब हो और मशीन पैक्स एम एटीएम, दोनों को आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद दोनों को, आपका जो मोबाइल है या आपका जो एम एटीएम है या टैब है और एम एटीएम, दोनों को आपको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रेस एंटर और कैंसिल। पहले आपको एंटर दबाना है, फिर कैंसिल दबाना है, फिर आपको प्रेस 1 और 2। ये आपको जरूर चेक करना है कि आपका जो पैक्स है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है या यूएसबी से कनेक्ट है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है। इसके बाद आपको ब्लूटूथ पेयरिंग में जाना है, ब्लूटूथ सेटिंग में जाना है, वहां से दोनों को आप अनपेयर करेंगे, दोनों डिवाइस को, जो आपका एम एटीएम है उसको अनपेयर करेंगे, और उसके बाद 2 मिनट तक रुकेंगे, और उसके बाद वापस से पेयर करेंगे। उसके बाद आपको अपनी मित्रा एप्लीकेशन में जाना है, अपने मोबाइल के मित्रा एप्लीकेशन में जाएंगे, उसमें लॉगिन करेंगे और वापस से अपने डिवाइस को पेयर करेंगे। सक्सेसफुल पेयर डिवाइस होने के बाद आपको हमारा क्विक लिंक्स में नीचे एम एटीएम ईएमवी लिखा हुआ दिखेगा। क्विक लिंक्स में आपको अपनी स्क्रीन पे एम एटीएम ईएमवी लिखा हुआ दिखेगा, आपको वो अपडेट करना है। उस पर क्लिक ऑन डाउनलोड, जैसे आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे एम एटीएम अब ईएमवी पे,
तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, ये ध्यान रखना है। अगर ये स्टेप्स करने के बाद भी आपकी जो समस्या है रिमूव कार्ड की बनी रहती है, तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइस में वापस से प्रेस करना है एंटर और कैंसिल, उसके बाद प्रेस 1, उसके बाद प्रेस 1 वापस से और सेलेक्ट यूएसबी, यूएसबी को सेलेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए ब्लूटूथ से जुड़ी हुई है आपका जो एमएटीएम है, तो आपको पैक्स डिवाइस में वापस से एंटर कैंसिल, प्रेस 1 और प्रेस 2 और फिर ब्लूटूथ को सेलेक्ट करना है। ये सर आपको मर्चेंट बंधुओं शायद ये आपको लग रहा होगा, बट आप ये जो सारा हम आज इसमें देख रहे हैं, ये केवल 30 से 40 सेकंड का सॉल्यूशन है। तो हमने इस वाले में रिमूव कार्ड में अगर आपके पास कोई भी इश्यू आता है एमएटीएम में रिमूव कार्ड का, तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों जो हमारा मोबाइल या टैब है और एमएटीएम है, उसको हमको रीस्टार्ट करना है, एंटर कैंसिल, प्रेस 1 प्रेस 2। उसके बाद हमको क्या करना है, अनपेयर करना है एमएटीएम को भी, और हमारी मित्र एप्लीकेशन में जाके हम वापस उसको लॉगिन करेंगे और वापस पेयर करेंगे, और उसके बाद हम लोगों को एमएटीएम ईएमवी को अपडेट करना है। ये सिंपल सा है अगर रिमूव कार्ड का आपके पास आता है तो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपके अगर एमएटीएम में दूसरा अगर मान लीजिए कोई एरर्स आते हैं, जनरल एरर्स, डाउनलोड पैरामीटर्स, फाइल फेल्ड, फोटो रिकॉग्निशन एरर, इस तरह के अगर कोई एरर्स आपके आते हैं, तो हमको क्या करना है, वही अनपेयर करना है। सर इनमें अगर आप आगे भी जाएं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इनमें ज्यादातर बस यही है, आपको पैक्स डिवाइस और जो आपका टैब है या मोबाइल है, उसको आपको रीस्टार्ट करना है, अनपेयर करके पेयर कर देना है। मोस्टली केसेस में उसी में ही आपके जो इश्यूज हैं वो हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारे इस एरर में हम लोग बात करते हैं कि हमारे मान लीजिए ये एरर दिखा रहा है हमारी स्क्रीन पे, हमने डेबिट कार्ड डाला था और हमारी स्क्रीन पे जनरल एरर्स आ रहे हैं, डाउनलोड पैरामीटर या फाइल फेल या फोटो रिकॉग्निशन। तो हमको वही करना है, अनपेयर करना है हमारे पैक्स डिवाइस को ब्लूटूथ से, हमारे एप्लीकेशन मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, मित्र एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है, जहां पे हमारी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल में, उसमें जाना है और मित्र एप्लीकेशंस का क्लियर करना है कैचे, जो हम थंबनेल्स या कैचे बोलते हैं। उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करना है हमारे एमएटीएम को, जो कि ऊपर बटन होता है उसको आपको, एमएटीएम के ऊपर बटन है उसको आपको वापस से स्टार्ट करना रहेगा। इसके बाद आपको एंटर कैंसिल बटन दबा के और आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना रहेगा। ये आपको करना है, उसके बाद आपका ये एरर नहीं आएंगे और आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो इस वाले में भी हमने क्या देखा, अनपेयर किया एमएटीएम को, एप्लीकेशन का जो हमारा मित्र एप्लीकेशन थी उसका डेटा क्लियर किया, पैक्स जो हमारा डिवाइस है उसको वापस से रीस्टार्ट करके, और हमने पैक्स डिवाइस को वापस ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, और हमारा ये किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। अगर ये एरर आता है तो आपको बस यही करना है, अनपेयर किया, क्लियर डेटा किया, उसके बाद आपको पैक्स डिवाइस जो हमारा एमएटीएम है उसको वापस से रीस्टार्ट करके और प्रेस करना है कैंसिल बटन, और उसके बाद आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देना है। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हम ट्रांजैक्शन वापस कर पाएंगे। तो अपने एंड से देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इस एरर को भी सॉल्यूशन कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो एरर आता है, हमारे कई बार क्या होता है कि ऑटो लॉग आउट इश्यू आता है जब हम लोग मतलब ई केवाईसी ऑप्शन को चूज करते हैं, तो ऑटो लॉग आउट इश्यू हमारा बार बार वो ऑटो लॉग आउट हो जाती है एप्लीकेशन। उसके लिए हमको क्या करना है, वही सर दोनों टैब और पैक्स डिवाइस को जो हमने पहले में किया था, रिमूव कार्ड वाले में जो हम लोगों ने चीजें करी थी वही सारी सेम इसमें। आप देखिए सारी में ज्यादा कोई भी अंतर नहीं है, शायद आपको ये देख के लग रहा होगा इतना नहीं, ये 30 से 40 सेकंड के काम है। तो इस वाले में भी ऑटो लॉग आउट इशू में भी हम लोग क्या देखेंगे, दोनों को रीस्टार्ट करेंगे, टैब को और पैक्स डिवाइस जो हमारा एमएटीएम डिवाइस है हम उसको रीस्टार्ट करेंगे। उसके बाद वापस से हम लोग एंटर कैंसिल और प्रेस 1 प्रेस 2 ये हम लोग इसमें वापस से करेंगे। ये जरूर देखना है कि हमारा जो डिवाइस है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है या यूएसबी से। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ब्लूटूथ सेटिंग में जाके अनपेयर करना है दोनों को। उसके बाद हम लोगों को 2 मिनट का वेट करना है। वेट करने के बाद वापस से हम हमारी मित्र एप्लीकेशन में लॉग इन करेंगे और डिवाइस को वापस से पेयर करेंगे। पेयर करने के बाद आपको क्या करना है, जब हमने एमएटीएम को पेयर कर लिया है
उसके बाद वापस से वही करना है जो हमने रिमूव कार्ड में किया था कि हमारे क्विक लिंक्स में MATM EMV का ऑप्शन आता है, तो अपडेट EMV करना रहेगा। इसमें जब आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा तो डाउनलोड्स आता है, तो उस डाउनलोड्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने आप ही होने वाली प्रक्रिया है, उसमें आपके जो भी हमारे सिस्टम के जो मतलब उसमें जो सिस्टम में हमारे सॉफ्टवेयर हैं की इंजेक्शन है, वो सारी अपने आप ही उसमें राउटर्स हैं जो सारे अपने आप डाउनलोड होंगे, तो उसको आप डाउनलोड होने दीजिएगा और आपका ये वाला जो एरर है वो नहीं आएगा। अगर फिर भी आता है तो आपको वही करना है, प्रेस एंटर कैंसिल प्रेस 1 और सेलेक्ट यूएसबी करना है अगर यूएसबी से जुड़ा है तो। और अगर आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो आपको प्रेस 2 करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और वापस से आपको अपडेट EMV और क्लिक करना है, डाउनलोड करना है उसको। तो हम लोगों का वापस से वही देखिए, रिमूव कार्ड और ये दोनों में एक ही करना है, दोनों को आपका वापस से इसको रिपीट कर रहा हूं मैं कि दोनों का पैक्स जो आपका डिवाइस है MATM है उसको भी रीस्टार्ट करना है बंद करके, और आपका जो टैब है या मोबाइल है उसको भी आपको रीस्टार्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पैक्स डिवाइस में स्टार्ट करने के बाद आपको उसमें प्रेस एंटर और कैंसिल, उसके बाद प्रेस 1 और 2। ये जरूर देखेंगे आप कि ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है आपका MATM या USB से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अनपेयर करके और वापस मित्रा एप्लीकेशन में जाके और पेयर करना है। और हम लोगों को ये देखना है क्विक लिंक्स में गए अपडेट EMV, क्योंकि हमारे जो MATM में सिक्योरिटी के पर्पज से हमारा नया अपडेशन रहता है, तो आप अपडेट EMV करेंगे और क्लिक डाउनलोड पे करेंगे तो आपका ये एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एरर अपडेट EMV। तो हम लोग बात कर रहे हैं अपडेट EMV के बारे में भी, कई बार हमारे पास ये एरर आता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, वही सेम जो रिमूव कार्ड में किया, ऑटो लॉग आउट में किया और अपडेट EMV सब में सेम है। मर्चेंट बंधु आप एक ध्यान दीजिएगा, तो हमारा ये जो टेक्निकल चीजें इतनी मुश्किल नहीं है जो कि हम लोग सोचते हैं। तो आप इनको अगर कभी भी आए, वैसे अमूमन आती नहीं है, बट अगर कभी भी आए तो आप ये फोटो खींच के रख लीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं अपडेट EMV के बारे में। सेम वही है जो रिमूव कार्ड में हमने देखा, ऑटो लॉग आउट में देखा कि वापस से आपको अपना टैब या मोबाइल को और पैक्स जो हमारी MATM मशीन है उसको रीस्टार्ट करना है। इसके बाद आपको वही प्रेस एंटर कैंसिल, उसके बाद आपको प्रेस 1 और 2 चेक करना है कि आपका ये जो डिवाइस है ये किससे जुड़ा हुआ है, ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है या USB से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपको वापस से सेटिंग में जाके अनपेयर करना है। आपको जो हमारा पैक्स डिवाइस है उसको अनपेयर करना है, 2 मिनट रुकना है और वापस से पेयर कर देना है। इसके बाद आपको मित्रा एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और उसको पेयर डिवाइस कर लेना है। जैसे आप उसको पेयर डिवाइस करेंगे तो आपके पास सक्सेसफुली पेयर डिवाइस के बाद आपको क्विक लिंक्स में MATM EMV पे जाना है और अपडेट EMV करना है। जैसे आप अपडेट EMV करेंगे तो आपके नेक्स्ट जो पेज खुलेगा उसमें वो क्लिक डाउनलोड्स का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपकी अपडेट EMV की जो इश्यूज है वो आता है तो आपको सिंपली ये करना है कि आपको प्रेस करना है एंटर कैंसिल प्रेस 1 और सेलेक्ट USB करना है अगर USB से कनेक्ट है, और अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो आपको प्रेस 2 करना है, एंटर और कैंसिल प्रेस 1 और प्रेस 2। उसके बाद आपको अपडेट EMV करना है। तो ये दोनों तरीके के सॉल्यूशन आपके पास हैं। अगर इन पहले से नहीं हो रहा है, जो हमने रीस्टार्ट किया अपने मोबाइल को और पैक्स डिवाइस को, उसके बाद हम लोगों ने प्रेस किया एंटर और कैंसिल प्रेस 1 प्रेस 2, उसके बाद अनपेयर करके वापस पेयर किया और अपडेट कर लिया EMV, बट हमारा नहीं हुआ है, तो उसके बाद हमारा ये नीचे वाले सॉल्यूशन को करना है। आपको अपने पैक्स डिवाइस में प्रेस एंटर कैंसिल, उसके बाद प्रेस 1 सेलेक्ट करना है USB, इसी तरीके से ब्लूटूथ में करना है। आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा और आपका ये MATM ट्रांजैक्शन के लिए तैयार है। तो इस तरह से हम लोग अपडेट EMV का सॉल्यूशन या एरर हम इसको रिजॉल्व करते हैं, इसको सही करते हैं। तो अभी तक देखा आपने कि चाहे वो रिमूव कार्ड हो, चाहे हमारा ऑटो लॉग आउट हो, चाहे अपडेट EMV हो, तीनों का एक ही है। बस एक जो था उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस था। तो सभी जो हमारे टेक्निकल इश्यूज हैं वो एक ही तरीके से
पूरे होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एरर देखते हैं। और मर्चेंट बंधु, अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए। जैसे ही हमारा ये सेशन का हम लोग ये जो आपको टेक्निकल के बारे में बताना चाह रहे हैं, जैसे ही ये आपका पूरा होगा तो हम उस चैट बॉक्स में से क्वेश्चन लेंगे और आपको जवाब देंगे। तो तब तक आप इस पे ध्यान दीजिए, जब आपको चैट में अगर कोई क्वेश्चन आता है टेक्निकल से रिलेटेड तो आप उस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसलेट पिन ब्लॉक। अभी तक अगर कोई भी आपको लगता है कि यार मेरा अभी तक ये रिमूव कार्ड या जो भी हमारे एरर्स थे, मैंने ये स्टेप फॉलो किए और नहीं हुआ, और उसके बाद भी क्या इशू आ रहा है, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो चलिए आगे एरर पे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट पिन ब्लॉक। ट्रांसलेट पिन ब्लॉक, जब हम कभी कभी एमएटीएम में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये भी कई बार देखने आ जाता है कि ट्रांसलेट पिन ब्लॉक का इश्यूज आ रहा है। तो उसके हमको क्या करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। जो हमारे ऊपर 3 लाइन होती है, जो मेन्यू लिस्ट होती है, उसमें आपको लॉग ऑन का ऑप्शन दिया होता है। उस लॉग ऑन का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जब भी अगर ऐसा कुछ आता है तो हम लोग उस लॉग ऑन के मैसेज को हम लोग ओ करेंगे और ये इसको लॉग ऑन होने देंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा मतलब उसमें सॉफ्टवेयर में एमएटीएम के सिस्टम में इनर सॉफ्टवेयर में कुछ भी इश्यूज होंगे ना, तो क्लियर हो जाते हैं। क्लियर कैचे या थंबनेल्स जिसको बोलते हैं ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ट्रांसलेट पिन ब्लॉक का आता है तो आप लॉग ऑन को ओके कर सकते हैं। ये लॉग ऑन हमको कहाँ मिलेगा, हमारे लेफ्ट हैंड में ऊपर मेन्यू लिस्ट आती है, तो वहां पे आप इस लॉग ऑन को देख सकते हैं और लॉग ऑन को ओके करके अपने आप ये ऑटो होता रहेगा और ये आपका अपडेट एमएटीएम हो जाएगा और उसके बाद ही आपकी ट्रांसलेट पिन ब्लॉक की इशू नहीं आएगा। तो बड़ा आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं। लॉग ऑन पे गए, मेन्यू लिस्ट में गए और लॉग ऑन पे क्लिक किया, वो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, वो अपने आप अपडेट होगी और एक्टिविटी अपने आप कंप्लीट होगी। उसके बाद आप वापस से जो अपना डेबिट कार्ड डालेंगे तो ये इशू नहीं बताएगा ट्रांसलेट पिन ब्लॉक करके। इसके बाद हम लोग देखेंगे की लोड फील्ड। की लोड फील्ड में क्या होता है, कई बार हमारे ये भी इशू आ जाता है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहला हमारा ये देखना है कि हम लोग क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं अपने एंड से, क्योंकि हम लोग आज का ये जो सेशन ले रहे हैं कि मर्चेंट बंधु आप टेक्निकली भी अपने आप को इतना सशक्त बना लें, अपना सक्षम बना लें कि आपको किसी और फिनो ऑफिशियल की सहायता लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो की लोड फील्ड में क्या करना है आपको, सबसे पहले मित्रा एप्लीकेशन का जो डेटा है वो क्लियर करना है और अपना ये देखना है कि जो हमारी मित्रा एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। उसके बाद आप अपने दोनों, चाहे मोबाइल हो, टैब हो, एम्पोज हो, पिन पैड हो, सभी जो भी आप यूज कर रहे हैं उनको आप स्विच ऑफ करके और ऑन करिए। उसके बाद आपको सबको अनपेयर करना है। अनपेयर करने के बाद आपको ब्लूटूथ सेक्शन में जाना है और फिर चेक करना है कि आपको पेयर करने के बाद अगर ये वापस से अगर ये इशू आ रहा है तो आपको फ्रेश की जरूरत, इंजेक्ट करने की जरूरत होगी। इसके लिए क्या होता है कि हमको हमारा एमएटीएम, हमारे फिनो की जो भी आपके ऑफिसर हैं या जो भी हमारी ब्रांच है वहां पे कांटेक्ट करना होता है, उनको ये देना पड़ता है और नई की इंजेक्ट। ये देखिए मर्चेंट बंधु, ये चीज हमारे सिक्योरिटी के लिए होती है। ये हमारे जो सिस्टम अपडेट होते हैं, कई बार हम जो हमारे एमएटीएम का रख रखाव करते हैं या हम उसको ठीक से, देखिए सर, हम लोग किसी भी चीज को, चाहे वो एमएटीएम हो चाहे हमारी डब्ल्यू पोज मशीन हो, अगर हम यूज करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसको बंद नहीं करेंगे, आज अगर मैं मेरा कंप्यूटर यूज करता हूं और करने के बाद विदाउट उसको स्विच ऑफ या ऑफ किए हुए रात में जब भी मेरा समय समाप्त होता है तो मैं जब तक उसको, तो ये हमारी की इंजेक्ट फेल्ड हो जाती है। तो हम लोगों को इसके लिए प्रॉपर तरीके से, हमारा जब रात में 8 9 10 बजे हम लोग मंगल करते हैं शॉप को, तो उसके बाद हमको प्रॉपर तरीके से इसको ऑफ करना होता है। वो हम नहीं करते हैं तो हमारे सिक्योरिटी रीजन से एक की लोड फेल्ड हो जाता है। इस कारण से हमको जब ये स्टेप हम लोग कर लेते हैं कि मित्रा एप्लीकेशन का डेटा क्लियर किया, दोनों चीजों को स्विच ऑफ किया, उसके बाद हम लोगों ने अनपेयर करके वापस पेयर किया और अगर फिर भी आती है तो हमको ये एमएटीएम को देना पड़ेगा हमारी पास की फिनो ब्रांच में या हमारे फिनो के ऑफिसर को, जो कि इसमें नई की इंजेक्ट
सिक्योरिटी पर्पस से नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, जिससे कि कोई भी ट्रांजैक्शन फेल ना हो पाए या गलत तरीके से ना हो पाए। तो ये की लोड फेल्ड का है। बट सर मर्चेंट बंधु, इसके लिए मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अपने सभी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑफ करें, प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग में ऑन करें, जैसे कि अपना एमएटीएम को। ठीक है, तो ये की लोड फेल्ड का आपका सॉल्यूशन है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा एरर है, वो हम देखते हैं कि कभी कभी जब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो टीपीके टीएलके लोड की फेल्ड आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, वही सेम करना है जो हम लोगों ने अभी पीछे वाले में किया था, की लोड फेल्ड में किया था। इसमें भी आपको क्या करना है, मित्रा एप्लीकेशन में सभी डेटा को क्लियर करना है। मतलब इसमें जो कैचे होते हैं, थंबनेल्स होते हैं, वो करना है। और हमको ये मेक श्योर करना है, ये हमको देखना है कि हमारा मित्रा एप्लीकेशन का लेटेस्ट वर्जन अपडेट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे अपने मोबाइल को, टैब को, एमपोज या जो भी आपका पिन पैड या जो भी आपसे जिससे भी आपने कनेक्ट किया हुआ है पिन पैड को, तो आप इनको स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद वापस ऑन करेंगे। सभी जो ब्लूटूथ से कनेक्ट है उनको आप अनपेयर करेंगे, मोबाइल टैब या एमपोज उसके मोबाइल सेक्शन में जाके, और फिर पेयर करके फिर चेक करेंगे। अगर ये वापस आता है तो उसके बाद आपको वापस वही की जो फेल्ड होके ये जो टीपीके टीएल के लोड की फेल्ड आ रहा है, उसके लिए वापस आपको हमारे जो फिनो के ऑफिसर हैं, क्योंकि इसमें की इंजेक्ट होंगे, नया सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो इसमें डलता है, जिसको ड्राइवर्स हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में बात करें तो, कि नई नई चीजें जो अपडेट होनी है वो इसमें डलेंगी। तो इसके लिए आपको हमारे फिनो ऑफिसर या जो नजदीकी ब्रांच है वहां पे जाके आपको एक बार उनसे संपर्क करना पड़ेगा, और वो आपको ये आपको 2 से 4 दिन में, 5 दिन में इसको सही करके और वापस आपको देंगे। ठीक है, तो ये आपको वापस से देखना है, चेक करना है उनका क्लियर डेटा करके, स्विच ऑफ करके। और जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ मर्चेंट बंधुओं, कि हमारा सिस्टम को यूज करने के बाद, मतलब सिस्टम बोले तो एमएटीएम है, तो उसको प्रॉपर तरीके से अगर आप ऑफ करेंगे ना, तो कभी भी इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आएगी। उसके रख रखाव का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, तो इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आएगी, या इस तरह के कोई भी एरर्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। और ये जो आपको सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये 30 से 40 सेकंड के सॉल्यूशन है। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाए जा रहे हैं स्टेप्स, क्योंकि अभी तो आपको याद रहेगा, बट बाद में जैसे ये इश्यू आएंगे तो आपको भूल जाएंगे मेरे को कैसे करना था। तो आपसे निवेदन है कि इनकी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ज्यादा स्लाइड्स नहीं है, तो आपकी फोन की मेमोरी भी मर्चेंट बंधु ऐसी फुल नहीं होगी। तो जैसे ही फिर क्या होगा कि जैसे ही हम लोगों का ये इश्यू आ गया, अरे ये आ गया, चलो मेरी उसमें देखता हूँ यार, फिर वो मैं फॉलो करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और मेरा फटाक से बिल्कुल 30 से 40 सेकंड में वापस से। और सर 10-5 बार आप अगर मान लीजिए 2-5 बार अगर आपका हो भी जाता है साल 2 साल में, तो आपको 2-5 बार में तो ये रट जाएंगी ये चीजें। तो आपको किसी भी, क्योंकि सर मैंने ये देखा है मर्चेंट बंधुओं कि हम लोग ये छोटी छोटी चीजें, मैं खुद ही मतलब ये करता हूं तो देखता हूं हमारे टेक्निकल वाले के साथ बैठ के कि इतना जल्दी और इतना आराम से ये हो जाता है कि बाद में फिर ये एरर नहीं आता है। और हम लोग क्या देखते हैं, नहीं साहब ये हमारे टेक्निकल एरर है, हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सर इसीलिए आपका ये बहुमूल्य जो टेक्निकल फिनो की टेक्निकल पाठशाला है, ये रखी गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हैं। तो टीपी के टीएल के लोड की फील्ड के बाद हम लोग देखते हैं एचएसएम फील्ड की। ये भी कई बार देखने को मिलता है सर, एचएसएम फील्ड मैंने भी देखा है कई बार। जैसे माइक्रो एटीएम से आप मर्चेंट बंधुओं के पास निकालता हूँ, तो मेरा भी एक बार करीब 5-6 महीने पहले मैं निकाल रहा था, तो ये वाला एरर आया था। इसमें आपको सॉल्यूशन क्या करना है सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही चीज अनपेयर कर दीजिए ब्लूटूथ से। मोबाइल टैब में, टैब सेटिंग में जाके, ब्लूटूथ सेक्शन में जाके आपको सबसे पहले अनपेयर करना है एमएटीएम को। अनपेयर करने के बाद दोनों को स्विच ऑफ कर दीजिए, चाहे वो मोबाइल हो, टैब हो और पिन पैड, दोनों को। हम लोगों ने क्या किया, पहले तो अनपेयर किया, फिर दोनों को स्विच ऑफ किया। अब हम लोग क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए पहले ही स्विच ऑफ, तो वो अनपेयर होगा ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है सर। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, जिससे कि आपको अगर कभी लाइफ में या कभी ट्रांजेक्शन करते समय अगर इस तरह का कोई इशू आए तो आप
देख पाए स्टेप बाय स्टेप। तो हम बात कर रहे हैं HSM फील्ड की। अनपेयर करना है आपको अपने मोबाइल को और अपना MATM को इसमें ब्लूटूथ सेक्शन में जाके। इसके बाद आपको स्विच ऑफ करना है, मोबाइल हो या टैब हो, और पिन पैड को। उसके बाद पेयर स्विच ऑन करके और पिन पैड को वापस से आपको फ्रेश तरीके से पेयर करना है ब्लूटूथ के माध्यम से। एम्पोज है तो उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें केवल आप ब्लूटूथ से स्विच ऑफ करके वापस करेंगे तो ये आपका HSM फील्ड नहीं आया है। इसके बाद आपको क्या करना है, वो ही लॉग ऑन जो हमने पहले किया था, लॉग ऑन आपके मेन्यू लिस्ट में जाना है, लॉग ऑन को क्लिक करना है। लॉग ऑन क्लिक करने के बाद आपके नए कीलोड जो भी अपडेट वर्जन है, सर अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो नए ड्राइवर्स, नए सॉफ्टवेयर सारे इसमें लॉग ऑन के बाद जो कचरा है वो निकल जाएगा और सारा आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो आपका वापस से अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली लॉग ऑन करने के बाद। उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको HSM फील्ड नहीं आएगा। तो हमने इसमें भी क्या देखा, HSM फील्ड में भी अनपेयर किया, स्विच ऑफ किया, दोनों को ऑन किया, पेयर किया, लॉग ऑन किया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो सर अगर मैं इनको पांच पांच ये जो चार चार पांच पांच स्टेप है, अगर मैं इनको लिख भी लू ना तो भी याद हो गया कि मेरे को HSM फील्ड अगर आता है तो भैया मेरे को क्या करना है, ब्लूटूथ डिवाइस को जो भी मेरा कनेक्टेड है MATM डिवाइस, चाहे टैब से हो चाहे ब्लूटूथ से हो, मैं पहले अनपेयर करूंगा, उसके बाद स्विच ऑफ करूंगा दोनों को, मेरा मोबाइल को भी, मेरे टैब को भी और मेरे MATM को भी। उसके बाद मैं दोनों को ऑन करके उनको ब्लूटूथ से कनेक्ट करूंगा, लॉग ऑन करूंगा, देन मेरा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसके बाद आपका ये HSM फील्ड का जो इश्यूज है वो बार बार नहीं आएगा सर। इसके बाद हम देखते हैं HSM फील्ड के बाद हमारा जो नेक्स्ट है, ये कुछ एरर्स है जो कि मर्चेंट स्वयं के द्वारा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वही है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया की इंजेक्ट, जो हमने पहले भी देखा कि पैड टेम्पर का अगर कोई आपके मान लीजिए एरर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है पैड टेम्पर्ड, तो पैड टेम्पर्ड आप अपने तरीके से, ये जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमने इतने सारे जो इश्यूज में हमने बात करी, तो ये पैड टेम्पर वाला इश्यू आपसे नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कुछ मतलब हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में कुछ सिक्योरिटी पर्पज से कुछ चीजें डिटेक्ट करता है MATM, कि भैया वो चाहे वो कुछ भी मान लीजिए आपकी उस MATM में जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो ये डिटेक्ट कर रहा है, मतलब वो पहचान रहा है हमारे MATM का जो सॉफ्टवेयर है वो ये पहचान रहा है कि इस MATM के साथ कुछ गलत हुआ है या कुछ इसके साथ इनसिक्योरिटी हुई है। वही सर जो मैंने बताया ना कि हमारे अगर रख रखाव में थोड़ी सी इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता रहती है रख रखाव में MATM के, तो ये चीजें फिर हमारे डिटेक्ट करता है जो अंदर का MATM का सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर ये आता है तो इसमें क्या होता है कि या तो इंटरनल बैटरी डैमेज हो गई है जिसको कि हमारे बदलने की जरूरत है, तो अंदर बैटरी उसकी डैमेज हो जाती है। तो इस कारण से ये आपको वही या तो हमारे नजदीकी शाखा में आपको हमारे फिनो ऑफिसर से बात करनी रहेगी, या आपका जो फिनो ऑफिसर है आपके एरिया का उससे आपको बात करके और इसको चेंज करवाना रहेगा। तो पैड टेम्पर्ड के इशू में आपको मतलब कहा जाता है कि बैटरी डैमेज हो गई है, इसको जरूरत है चेंज करने की, इस तरह का सॉफ्टवेयर पकड़ता है जो MATM का है, तो आपको इसके लिए हमारे नजदीकी शाखा में ही जाना पड़ेगा। दूसरा एक एरर आता है की डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसमें जो सिस्टम में जो ड्राइवर्स थे हमारे, जो हमारा सॉफ्टवेयर था वो अब नहीं है। मतलब इसको हमने शायद, देखिए सर हम लोग मर्चेंट बंधु हम देखते हैं कई बार कि हम लोग जब मोबाइल का रखरखाव ठीक से नहीं करते हैं तो हमारे कई सिस्टम मोबाइल से कई बार कुछ चीजें उड़ जाती हैं। तो सेम चीज सर हमारे MATM के साथ भी है, वही जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ ना, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से रखरखाव करेंगे, स्विच ऑन करना, ऑफ करना, अनपेयर मतलब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हुए रात को अगर इसको बंद करके और ठीक से हम रखेंगे तो हमारे ये जो इश्यूज हैं वो नहीं आते हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं की डज नॉट एग्जिस्ट। इस इश्यू में भी क्या होगा कि जो हमारी जो कीज थी, जो हमारी सॉफ्टवेयर था, ड्राइवर्स थे, वो उड़ गए हैं, अब वापस से उनको जरूरत पड़ेगी डालने की। तो वो आप अपने तरीके से नहीं डाल पाएंगे, अपने एंड से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, अपने नजदीकी शाखा में, अगर आपसे ब्रांच दूर है तो आपका एरिया का जो फिनो के ऑफिसर साहब है उनसे आपको कांटेक्ट करना है और उनको अपना ये MATM देना है कि ये मेरे इशू आ रहा है,
तो वो इसको सही करवा के, जो भी हमारा समय होता है 5 से 7 दिन में, सही करवा के आपको वापस मिल जाएगा। इसी तरीके का एक और इशू है की इंजेक्शन इशू, कि इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन इशू में भी वही है कि हमारे अंदर जो एमएटीएम में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो हट जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, हट जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, थंबनेल्स आ जाती हैं, तो उनके लिए हमको वापस से उसमें नई की इंजेक्ट डालना पड़ेगा। देसी भाषा में कहूँ तो एमएटीएम को वापस नया बनाना पड़ेगा। जो आपको नया मिला था, वो आपने उसको रख-रखाव ठीक से ना करने के कारण पुराना कर दिया, उसमें इनसिक्योरिटी हो गई है, मतलब कि वो मतलब खराब हो चुका है, तो अब उसको वापस से नया करना है। तो नया करने के लिए देसी भाषा में इसको नया करना ही समझिए। तो अब आपको अपने वही नजदीकी शाखा में या अपने जो फिनो के ऑफिसर हैं, उनको आपको देना रहेगा। इसके बाद हमारा जो सेंसिटिव डेटा फील्ड, ये भी हमारा कई बार इशू आता है। तो ये जो सारे इश्यूज मैं बता रहा हूँ, चाहे वो पैड टेम्पर्ड हो, चाहे वो की डज नॉट एग्जिस्ट हो, चाहे वो की इंजेक्शन इशू हो, चाहे हमारा जो अभी सेंसिटिव डेटा फील्ड। तो सेंसिटिव डेटा फील्ड मतलब कि आपके, देखिए सर, ये जो इश्यूज आते हैं ना, तो हमारा जो डेबिट कार्ड होता है उसकी कहीं ना कहीं कोई वो ना चली जाए, इंफॉर्मेशन ना चली जाए, तो हमारा एमएटीएम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि वो सिक्योरिटी बनाए रखता है। बट जब हमारे ये जब एरर्स आते हैं ना, तो वो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं, वो सुरक्षा वो फेल हो रही है। तो ये सर हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए नहीं, हम लोगों की टीम इसके लिए हमेशा तत्पर रहती है, बट इसके लिए आपको आज का ये सेशन इसीलिए दिया जा रहा है कि आपके जो कस्टमर है उनकी भी सुरक्षा बनी रहे। इसी में ही सेंसिटिव डेटा फेल्ड करके भी एक एरर आता है। उस एरर का मतलब भी है कि सेंसिटिव डेटा, भैया जो आपका डेबिट कार्ड का जो नंबर्स हैं, या आपने जो पिन पैड में आपने 4 नंबर का डेबिट कार्ड पिन जो डालवाया था आपने, वो कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए भी आपका नई की इंजेक्ट होंगी, वापस से ये आपका एमएटीएम नया होगा अंदर से। तो उसके लिए भी आपको वही सेम अपनी नजदीकी शाखा में, नजदीकी ब्रांच में आपको कांटेक्ट करना रहेगा। या अगर आपके ब्रांच आपके जो भी बिजनेस करते हैं आपके प्रेमाइसिस से दूर है, तो आप हमारे जो नजदीकी जो भी फिनो के ऑफिसर हैं, हर एरिया में, देखिए सर, हमारे पास मैन पावर की कहीं कोई कमी नहीं है। आपके एरिया में हमारा फिनो का ऑफिसर जरूर रहता है, तो आप उनसे ये बोल सकते हैं ये एरर आ रहा है, तो वो आपका एमएटीएम लेंगे और हमारा जो भी बैकएंड होगा वहां भेजेंगे और आपको वापस लाके हैंडओवर देंगे। तो ये इस तरह के एरर्स में आपका अपने एंड से नहीं होगा, जो कि आपको अपना एमएटीएम को सही करवाने के लिए देना होगा। तो इसके बाद वाले एरर के बारे में बात करते हैं। अगला एरर मॉर्फो। सर, तो अभी तक हमने एमएटीएम के बारे में जाना, तो एमएटीएम में सर हम लोगों ने मर्चेंट बंधुओं जो देखा, तो इतनी मुश्किल चीज कोई भी नहीं लगी मेरे को। केवल ये जो आप अपनी तरफ से सॉल्यूशन नहीं कर पाए, उनके अलावा जो कि जिसमें था कि भैया कोई सा भी आप एचएसएम फील्ड ले लीजिए, लॉग ऑन ले लीजिए, की फील्ड वाले में तो आपको देना पड़ता है, या और हमारे जो इश्यूज रिमूव कार्ड का था, ये सारे इश्यूज हमारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं और कॉमन से हैं सर। इसमें हम लोगों को बार बार ये नहीं सोचना है, नहीं सर। मोस्टली आपने देखा, अनपेयर पहले हम लोगों को रीस्टार्ट करना है, अनपेयर करना है, पेयर करना है, मित्रा एप्लीकेशन में लॉग इन करना है, एमएटीएम अपडेट ईएमवी करना है, और हमारा डाउनलोड करके ईएमवी अपडेट करके और हमारी वो चेक करना है, नहीं आएगा इशू सर। तो अभी तक हमने एमएटीएम के बारे में जाना। अब देखते हैं सर, हमारे कई बार मॉर्फो जो हम फिंगरप्रिंट डिवाइस को यूज करते हैं, मॉर्फो एमएसओ 1300 एरर्स, इसमें हम लोग जब यूज करते हैं इसको, तो हमारे कई एरर्स आते हैं। उन एरर्स में देखते हैं कि आप कैसे सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो सबसे पहला आता है आरडी इशू, कि भैया जब भी हम लोग इसको चलाते हैं, तो हम लोगों के पास कई बार ये देखने को मिल जाता है कि हमारे आरडी इशू करके एरर आ रहा है, जैसे हमने फिंगरप्रिंट डिवाइस को अटैच किया हमारे सिस्टम से, हमारे मोबाइल से। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है सर, अनइंस्टॉल एग्जिस्टिंग आरडी सर्विस। जो भी हमारे मोबाइल में आरडी सर्विस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, उसको हम लोगों को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद मित्रा एप्लीकेशन में जाना है। मित्रा एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको पेयर डिवाइस करना है, वैल्यूड,
और क्लिक ऑन पेयर पे करना है। करने के बाद आपके पास पॉपअप मैसेज आएगा डाउनलोड ऑप्शन करके। डाउनलोड के बाद आपको क्लिक ऑन डाउनलोड पे करना है और लेटेस्ट आरडी सर्विस जो होगी वो आपके मोबाइल में या आपका जो भी टैब है उसमें डाउनलोड हो जाएगी। अगर ये नहीं हो, अगर इसको आप करेंगे उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपके आरडी का इशू नहीं आएगा। तो आरडी इशू आ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है, पुरानी जो आरडी सर्विस है उसको हमको हटाना है, मित्रा एप्लीकेशन में जाना है, पेयर डिवाइस करना है जो कि हमारा जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसको पेयर डिवाइस करना है, वैल्यूड पे जाना है, क्लिक ऑन पेयर करना है। करने के बाद हमारे पास पॉपअप मैसेज आएगा, डाउनलोड का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है और आपकी लेटेस्ट आरडी सर्विसेज डाउनलोड हो जाएंगी। ये होने के बाद आप चेक कर सकते हैं, आपको ये इशू नहीं आएगा। तो इस तरह से आप आरडी इशू का कोई भी जो एरर आता है कभी मॉर्फो में तो आप इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद हमारा मॉर्फो इंटरनल एरर। सर ये देखिए मॉर्फो जो हमारा इंटरनल एरर जो इशू आता है इसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि जो आप ये मॉर्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज करते हैं इसमें क्या होता है कि देखिए हमारा फिनो पेमेंट बैंक सुरक्षा पे बड़ा ध्यान देता है, चाहे वो कस्टमर की हो चाहे वो मर्चेंट की हो। तो हमारा ये जो मॉर्फो इंटरनल एरर आता है इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपने मॉर्फो की जो डिवाइस है फिनो में यूज करी है मित्रा एप्लीकेशन के साथ या हमारे वेब में, तो इसके बाद आप इसको किसी और सर्विस में या किसी और बैंकिंग पॉइंट पे यूज मत कीजिए, नहीं तो ये हमारे इस पे जो मित्रा एप्लीकेशन पे सपोर्ट नहीं करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये डिवाइस है हमारा मॉर्फो का हमारी मित्रा एप्लीकेशन पे ही यूज करिए। और इसके अलावा क्योंकि देखिए सर सिक्योरिटी हर कंपनी का अपना अपना एक विजन होता है, हम लोगों का सिक्योरिटी देने का विजन है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा डेटा हमारे सर्वर से कहीं बाहर ना जाए। तो इसके लिए आपको यही करना है सर। इंटरनल एरर का अगर आता है मोस्टली वो तब आता है, जैसे मेरी बहुत सी मर्चेंट से बात होती है जब मॉर्फो इंटरनल एरर का वो बताते हैं कि भैया हमारे ये आ रहा है, तो मैं उनसे पहला सवाल यही करता हूँ, सर ये जो मॉर्फो आपने यूज, हाँ सर मैंने तो इसमें किया था, ई मित्रा में किया था या मान लीजिए और कोई भी बैंकिंग पॉइंट है तो उसमें किया था, तो भैया फिर तो ये एरर आएगा ही आएगा। तो इसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट यही है कि आपको मॉर्फो मशीन है वो आपको केवल फिनो मित्रा एप्लीकेशन और के लिए आपको अलग परचेज करिए। अगर और बैंकिंग पॉइंट में, अब आप लोगों का एक सवाल होता है सर औरों में भी तो सब काम करती है, सर वो अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं देते होंगे, बट हम लोग हमारी सुरक्षा सबसे ऊपर रखते हैं कि भैया हमारा जो कस्टमर है या मर्चेंट है उनके फिंगरप्रिंट कहीं ना जाए, किसी भी और सर्वर पे ना जाए। तो ये हमारा मॉर्फो इंटरनल एरर का सॉल्यूशन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी तरह से यूज करना है। इसके बाद हमारा मॉर्फो आरडी इशू, एक तो हमारा आरडी इशू करके आ रहा था, एक लिखा हुआ आता है मॉर्फो आरडी इशू। तो मॉर्फो आरडी इशू में भी क्या करना है आपका, सिंपल सा है कि ओपन करना है मॉर्फो आरडी सर्विस एप्लीकेशन को हमारे टैब में या मोबाइल में। उसके बाद आपको राइट में टॉप पे रिफ्रेश एरो का एक बटन दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी ये जो आरडी सर मॉर्फो आरडी इशू आ रहा है वो नहीं आएगा। उसको आप कनेक्टिविटी आप एक बार चेक कर लीजिए, अपने जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी है उसको आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ये एरर नहीं आएगा। तो मॉर्फो आरडी इशू में हमने क्या देखा, बस सिंपल सा है, मॉर्फो आरडी को एप्लीकेशन को खोलना है, टॉप में आपको राइट हैंड साइड में टॉप पे रिफ्रेश एरो का एक बटन आएगा, उसको आपको क्लिक करने देना है, आपकी आरडी सर्विस रिफ्रेश हो जाएगी, मतलब थंबनेल्स कैचे वो सब डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए और आपको ये इशू नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे इशू आपने देखे कि इशू नहीं है, ये केवल हमारा कुछ चीजें हैं, अवेयरनेस है, जो कि जानकारी जैसे हमारे हम लोगों के पास मान लीजिए कभी महीना 2 महीना में एक आध बार आती है और हम सोचते हैं भैया ये तो खराब हो गया, भैया ये तो हमारी सर्विस नहीं। सर मर्चेंट बंधु, आज का मैं चाहूंगा कि आज के सेशन के बाद सभी लोग अपने एंड से टेक्निकल के सपोर्ट, मतलब टेक्निकल के विद्वान बन जाएंगे। सो मॉर्फो आरडी इशू का ये सॉल्यूशन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, यूटिलिटी रनिंग इशू। यूटिलिटी रनिंग इशू चाहे वो देखिए सर हमारा मॉर्फो का हो चाहे मंत्रा का हो, दोनों फिंगरप्रिंट डिवाइस में कई बार हमको यूटिलिटी रनिंग इशू आता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे दोनों चीजें, मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे देखिए
कि मॉर्फो यूटिलिटी रनिंग इशू में आपको क्या करना है। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इसको अभी आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे होता है। कि यूटिलिटी में आप ये देख रहे हैं, अपना गूगल क्रोम खोलेंगे, उसके बाद ये ब्लू में आपको दिख रहा है, ये आपको उस गूगल क्रोम पे डालना है। गूगल क्रोम पे जैसे ही डालेंगे, आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें एडवांस का एक ऑप्शन आएगा। एडवांस के ऑप्शन के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो 405 मेथड नॉट अलाउड कंटेंट टाइप ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, और उस विंडो को क्लोज कर देना है। और आप देखेंगे कि आपका मॉर्फो यूटिलिटी रनिंग इशू नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गूगल पे प्रैक्टिकल करके इसमें दिखाता हूं, आपको ये खोल के दिखाता हूं कि कैसे आपको ये करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉर्फो यूटिलिटी एरर में ये देखिए रेड बॉक्स में आपके हमारे ये देखिए कर्सर जो मैं जहां पे घुमा रहा हूं वहां पे आप देखिए ये फिनो पेमेंट बैंक डॉट इन कॉमास 11100 ये आपको एज इट इज डालना है। डालते ही आपका ये नीचे योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट ये लिखा हुआ आएगा। उसके बाद एडवांस येलो कलर में जो एडवांस दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा, ये आपका नेक्स्ट पेज ये आ जाएगा, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। बस यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहीं पे ही छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आपको टाइप करना है अपने गूगल क्रोम में, उस पेज को वहीं छोड़ के अब नया गूगल क्रोम वापस नया विंडो खोलना है। नए विंडो में आपको यही करना है स्लैश स्लैश फ्लैग्स स्लैश हैश अलाउ सेमी इनसिक्योर और स्लैश लोकल होस्ट, ये आपको जो ऊपर दिखाया जा रहा है गूगल क्रोम में यही आपको डालना है। तो आप ये चीज का क्लिक भी कर लीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा मर्चेंट बंधु, जैसे ही आप डालेंगे अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फॉर रिसोर्स ये ऐसा करके खुलेगा। इसमें आपको डिसेबल दिखाई देगा जिसको आपको केवल और केवल इनेबल करना है। हमारे इसको केवल इनेबल करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपका जो नेक्स्ट आएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप अपनी मर्चेंट आईडी पे अपना जो फिनो पे उस पे आप गेट डिवाइस डिटेल और आरडी सर्विस डिटेल ये आप चेक कर सकते हैं, आपकी आरडी सर्विस प्रॉपर वर्क करेगी। तो आप अब ये चेक कर सकते हैं इस पे पार्टनर डॉट फिनो पेमेंट बैंक डॉट ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ये पार्टनर डॉट फिनो पेमेंट बैंक डॉट इन स्लैश टेस्ट कैमरा बायो डॉट HTML इससे आप डालेंगे तो अपना ये चेक कर पाएंगे। तो सर वापस से एक बार मैं इसको चाहूंगा आपको बताना शुरुआत से कि अगर हमारे क्योंकि ये मेरे को मतलब हमारा को जानकारी नहीं होती है इसलिए हम लोग इस परेशानी को बहुत बड़ा समझते हैं। तो मेरे पास अगर मॉर्फो यूटिलिटी रनिंग का आज के बाद अगर कुछ भी आएगा, मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं तो गूगल क्रोम खोलूंगा, फिनो पेमेंट बैंक डॉट इन ये डबल कोमास 11100 डालूंगा। नेक्स्ट पेज जो खुलेगा सर आप इसकी फोटो खींच के रखिए, एडवांस पे मेरे को क्लिक करना रहेगा। एडवांस पे क्लिक करने के बाद मेरा ये पेज से दूसरा गूगल क्रोम का विंडो खोलूंगा। खोलने के बाद उसमें ये डालूंगा क्रोम हैश इन्वर्टेड कॉमास और हैशटैग अलाउ इनसिक्योर लोकल होस्ट ये सब डालूंगा। और उसके बाद मेरे पास डिसेबल और इनेबल ये दो ऑप्शन आएंगे, तो मेरे को इनेबल कर देना है। बस वहीं पे ही मेरा जो ये यूटिलिटी मॉर्फो यूटिलिटी रनिंग का जो है वो नहीं आएगा। अब मैं चेक करना चाहता हूं तो ये मैं चेक कर पाऊंगा पार्टनर डॉट फिनो पेमेंट बैंक डॉट इन स्लैश टेस्ट कैमरा बायो डॉट HTML पे। तो उसके बाद हमको आरडी सर्विस डिवाइस डिटेल्स और उसकी जो डिवाइस की डिटेल्स हैं वो हम इसमें देख पाएंगे और वो सक्सेसफुली काम करेंगी और अब आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सर बड़ा इजी है, दोनों चीजों की आपने पिक्चर ले ली होगी और इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मंत्रा यूटिलिटी रनिंग का भी देखेंगे। इसमें भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि ये जो आपके सामने है इसका आप पिक्चर को क्लिक कर लीजिए। इसमें हम लोगों को क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है। जाने के बाद ये जो ब्लू ब्लू में आपको दिख रहा है वो आपको डालना है। ये https कॉमा स्लैश स्लैश 127.0.01 डॉट डबल कॉमा 8005 ये आपको डालना है और छोड़ देना है। नया टैब खोलना है वापस से, उसमें 127.0
वही चीज ये जो आपका लिंक दिया हुआ है 8003 ये डालना है, वहीं पे उसको छोड़ देना है। फिर नया टैब खोलना है आपको। सारी ये जो लिंक्स हैं जो मैंने बताया है, ये आपको सारा नए टैब में खोलना है। फिर आप वापस से नया टैब खोलेंगे और https://127.0.11100 वापस से आप खोलेंगे। अब जब इसको आप खोलेंगे तो ये आपको एक वही जैसा हमने मॉर्फो में देखा था कि जब नया पेज खुलेगा तो उसमें एडवांस पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद आप जो पेज देखेंगे वो 405 मेथड नॉट अलाउड ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा और आपको विंडो क्लोज कर देना होगा और अब आप वापस से वो चेक कर पाएंगे। तो इसको भी हम प्रैक्टिकल करते हैं। कैसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसको, तो ये देखिए मंत्रा यूटिलिटी एरर को भी हम लोग प्रैक्टिकल जान लेते हैं। प्रैक्टिकल में आपको और आसानी से समझ आएगा। तो सर वापस से वही हम लोगों को गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में जो लिंक है वो डालना है। लिंक डालने के बाद 127.0.0180005 ये आपको डालना है। नीचे देखेंगे एडवांस लिखा हुआ आ रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो ये होगा। इसको आपको यहीं छोड़ देना है। दिस पेज इज नॉट वर्किंग ये लिखा हुआ आएगा जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब वापस से नया आपको देख खोलना है। नया पेज खोलने के बाद आपको गूगल क्रोम नया खोलने के बाद आपको वही डालना है जो आपने उसमें डाला था मॉर्फो में, chrome//flag/hash allow सेमी स्लैश इनसिक्योर लोकल होस्ट डालना है और उसके बाद वापस से ये पेज खुलेगा। इसमें आपको इनेबल कर देना है। ध्यान रखिएगा डिसेबल होता है जिसको इनेबल, डिसेबल का मतलब होता है अयोग्य या ये अभी आपसे कनेक्ट नहीं है। इन चीज को आप समझ लीजिए। इनेबल का मतलब कि अब ये आपसे जुड़ चुकी है। आपकी जो ये मंत्र जो आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस है, तो ये डिसेबल और इनेबल का मतलब भी आप समझते ही होंगे, काम करते हैं हम लोग। तो इनेबल कर देना है इसको। इनेबल करने के बाद वही सेम partner.finopayments.in/testcamera.bio.html पे जाके और आप, क्योंकि वो थी हमारी आरडी सर्विस तो अब हमारी मंत्रा है, तो मंत्रा सर्विस डिटेल्स, डिवाइस डिटेल्स, इस पे आप अपना चेक करेंगे मंत्रा फिंगरप्रिंट कैप्चर। तो फिंगरप्रिंट कैप्चर पे क्लिक करके मैं देख पाऊंगा कि मेरा फिंगर ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इस मॉर्फो मंत्रा का यूटिलिटी सर्विस का इशू, इसको वापस से मैं चाहूंगा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए कि अगर हमारे पास मंत्रा यूटिलिटी एरर आता है तो उसके लिए हमको क्या करना है। भैया हर चीज को वहीं छोड़ देना है। मंत्रा यूटिलिटी एरर आ रहा है मेरे को लैपटॉप में अपने या मोबाइल में, मेरे को क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद जो आपकी स्क्रीन पे लिंक दिया जा रहा है, आपसे निवेदन है फोटो खींच के रखिए। ये आपको लिंक डालना है और आप जैसे ही लिंक डालेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज एडवांस का आएगा। एडवांस पे जब आप क्लिक कर देंगे, एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। दिस पेज इज नॉट वर्किंग, इसको यहीं छोड़ देना है। दूसरा नया पेज हम लोग खोलेंगे गूगल क्रोम पे। दूसरा नया विंडो खोलने के बाद हम लोग इसमें यही डालेंगे क्रोम फ्लैग्स अलाउ इनसिक्योर, ये लोकल, ये डालने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आपको डिसेबल को इनेबल करना है। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे डिसेबल है उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपका मंत्रा का जो भी यूटिलिटी रनिंग का इशू आ रहा था वो अब आप चेक कर सकते हैं। partner.finopamentbank.in डाल के, टेस्ट कैमरा बायो डाल के अब आप ये चेक कर सकते हैं। तो सर मंत्रा सर्विस डिटेल्स या मंत्रा डिवाइस जो भी आपका मंत्रा एफपी, ये आपको चेक करना है। ये हमारा मंत्रा का यूटिलिटी एरर है। इसमें हमको ये जो हमने स्टेप देखे इस तरह से हम लोगों को करना रहेगा। इसके बाद सर ये हमारा बहुत अच्छा, हमारे ट्रेनिंग टीम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम लोगों के मर्चेंट बंधु जितने भी होते हैं उनको समय समय पे उनका ज्ञान को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सर मेरा यही मानना है कि आप में जितना ज्ञान होगा उतने ही आप पावरफुल बनेंगे। पावरफुल बनेंगे उतना ही आप ट्रांजैक्शन और फिनो का काम कर पाएंगे। तो हमारी फिनो की पाठशाला जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फिनो की पाठशाला हर बृहस्पतिवार 3 से 4 बजे तक होती है। इसमें हमारे जो ट्रेनिंग टीम से हमारे नॉलेजेबल ट्रेनर्स, भारत में जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं, वो आपको इस पाठशाला में आपके साथ जुड़ते हैं और आपको आपके दिनचर्या में काम आने वाली सर्विसेज, उनमें आने वाले जो भी आपके फायदे हैं वो आपको बताते हैं। उन फायदों से आप अपना पैसा और बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा
अब अगर कोई भी आपको इश्यू आता है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आज का ये जो टेक्निकल का जो हमारा सेशन था, पाठशाला थी, इसके बाद कोशिश मैं चाहूंगा कि हमारे मर्चेंट बंधु इन स्टेप्स को फॉलो करें। उसके बावजूद भी अगर कुछ मान लीजिए आपको इश्यू आता है, तो हमारे मर्चेंट हेल्प डेस्क के नंबर है, राइट हैंड में लाल कलर में जो दिया हुआ है वो मर्चेंट हेल्प डेस्क का नंबर है। जीरो, जो देखिए कर्सर मैं घुमा पा रहा हूँ, 02268681234, ये हमारा मर्चेंट हेल्प डेस्क का नंबर है। तो कभी भी आपको अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर देखिए कभी आपको मान लीजिए इस कॉल पे कोई आपको लगता है कि मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आप हमारे care@finobank.com इस पे भी आप मेल कर सकते हैं। ये आपकी मर्चेंट हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है, care@finobank.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं, आपको हाथों हाथ इस पे ये सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आपका ये जो कस्टमर केयर का जो नंबर है वो भी आप नोट कर सकते हैं। जो हमारे कासा कस्टमर हैं उनको भी आप नोट मतलब अगर उनको कोई इश्यू होता है तो ये नंबर दे सकते हैं, 02268681414। तो ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर ये हमारी सर्विसेज हैं जो कि हम एज ए फिनो बैंकर हम लोग देते हैं। बचत खाता, चालू खाता, डीएमटी मनी ट्रांसफर हम लोग करते हैं, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट आधार से, माइक्रो एटीएम से। इसके अलावा इंश्योरेंस, हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और हमारी नई नई कंपनीज भी हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं। जैसे अगर 2 व्हीलर में बात करूं तो गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी भी आपसे जुड़ चुकी है, तो आप गो डिजिट का भी हम 2 व्हीलर इंश्योरेंस करते हैं। तो ये हमारा फिनो का था। धन्यवाद मर्चेंट बंधुओं। मैं आशा करता हूं कि इस सेशन के बाद शायद नहीं, पक्का, मैं तो पक्का कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे मर्चेंट बंधु ऑलरेडी इतना काम करते हैं, तो शायद अब ये जो टेक्निकल की जो इश्यूज थे वो आप खुद से खुद, शायद नहीं, आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट, मेरे को विश्वास है कि अब आप खुद से खुद कर पाएंगे। तो सर आपके जो भी सवाल है, अब हम कुछ Q&A सवाल जवाब का एक सेशन ले लेते हैं। तो मैं आपके जो चैट है उसमें आपके सवाल पढ़ूंगा और उसके बाद उनके जवाब दूंगा। सर मैंने 6.5 महीने पहले आईडी बनवाई, अब मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, अनब्लॉक नहीं हो रही है, प्लीज हेल्प मी, मोबाइल नंबर। सर देखिए, सबसे पहली चीज कि आपने अगर ये बनवाई होगी ना तो काफी मतलब 3 महीने, देखिए हमारे 3-4 तरीके हैं। अगर मतलब आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है तो आप सबसे पहले तो अनब्लॉक वाया बायोमेट्रिक, जिसमें आप ही का थंब इम्प्रेशन लगता है और आपकी बायोमेट्रिक से खुल जाती है 90 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद अगर आपकी उससे ऊपर दिन हो जाते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से खुल सकती है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी अनेबल है तो आप हमारे ब्रांच का, जो भी आपके अगर नजदीकी ब्रांच है तो वहां पे आप बोल सकते हैं। नहीं तो आपको जो मैंने मर्चेंट हेल्प डेस्क का नंबर दिया था, अगर उन तीनों तरीके से नहीं हो रही है, ना आपके खुद के बायोमेट्रिक से, ना डिस्ट्रीब्यूटर से, और ना आपके पीछे ब्रांच से, तो आप हमारे मर्चेंट हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने नंबर दिया था, 02268681234। मुझे 4 महीने से लोड मनी नहीं मिल रहा है। सर ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं हुआ है। उत्तराखंड से हूँ। एक दिन में ट्रांजेक्शन 10,000 ही होता है आधार कार्ड से। जी सर, ये आधार कार्ड से एक बार में 10,000 ही निकल पाता है सर एक दिन में। ये कुछ लिमिट्स हैं जो आरबीआई ने बनाई हैं सर, तो इसका हम लोगों को भी एज ए फिनो पेमेंट बैंक हमको भी फॉलो करना पड़ता है। सर मेरे आईडी पर दूसरा अकाउंट है, उसको चेंज करना है और दूसरा अकाउंट ऐड करना है। सर इसके लिए मैं आपको अकाउंट ऐड करने का बता देता हूं कि अकाउंट आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो अकाउंट ऐड कर सकते हैं मोबाइल से। अगर आप चलाते हैं जो मेन्यू लिस्ट में जहां आप अपनी फोटो लगा हुआ निशान देखते हैं, वहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज खुल के आता है। उस नए पेज पे आपको बैनी ऐड करके एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप अपना नया अकाउंट ऐड कर सकते हैं। और अगर वेब में करते हैं तो वेब में आप क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर में खोलते हैं तो राइट हैंड में टॉप पे जहां आपका नाम लिखा हुआ आता है उसके सामने एक रेडियो बटन आता है। उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल करके एक ऑप्शन आता है, माय प्रोफाइल करके। उस पे आप माय प्रोफाइल करके आप जब जाएंगे तो उसमें बेनिफिशियरी ऐड का एक ऑप्शन आता है। वहां जाके आप अपना बेनिफिशियरी मतलब अपना दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इट इज वेरी हार्ड टू वर्क इन ईपीएस।
ये डेबिट कार्ड का कौन सा बीमा होता है और इसका लाभ कैसे लें? सर, डेबिट कार्ड का बीमा बाय डिफॉल्ट रुपए डेबिट कार्ड से जुड़ा हुआ होता है। ये 2 लाख रुपए का बीमा होता है। इसका जो फायदा कैसे लें? देखिए, जो भी हमारा कासा अकाउंट का कस्टमर होता है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि अगर उसकी डेथ हो जाती है कासा कस्टमर की, भगवान ना करे, बट अगर कोई डेथ हो जाती है हमारे कासा कस्टमर की और 45 दिन के अंदर अंदर उसने अगर इस डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया है एटीएम में जाके, तो वो इसका फायदा ले सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आप उस कस्टमर का, अगर कोई कासा कस्टमर की डेथ हो गई है, तो सर्विस रिक्वेस्ट में जाके डेबिट कार्ड क्लेम का, इंश्योरेंस क्लेम का ऑप्शन आता है, वहां जाके आप ये फायदा ले सकते हैं सर। अकाउंट चेंज नहीं हो पाता है, कई बार कोशिश कर लिए हैं। सर, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है ना, जो मैंने तरीका बताया कि अगर एप्लीकेशन में है तो मित्रा एप्लीकेशन में जो आपको मैंने बताया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मर्चेंट हेल्प डेस्क पे एक बार कॉल कर लीजिए, या आप care@finobank.com पे मेल करके भी चेंज करवा सकते हैं सर। मेरा विंडोज 10 में मेरे विंडोज 10 में मॉर्फो वर्क नहीं कर रहा है सर, डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प नहीं करता है। सर, डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प नहीं करता है सर, उसके लिए तो आप ही को मतलब उनसे बात करके और थोड़ा सा करना रहेगा, अकाउंट ओपनिंग का ट्रेनिंग करवाइए। ठीक है साहब, आप मेरे को जिन्होंने भी लिखा है अकाउंट ओपनिंग का ट्रेनिंग करवाइए, तो कृपया करके आप अपना नंबर डाल दीजिए। मैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से, मैं ट्रेनर ही हूँ, तो मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा। आप अपना नंबर जरूर डाल दीजिएगा, तो मैं आपको ट्रेनिंग कर पाऊंगा। फिनो से विड्रॉल लिमिट वन टाइम का क्या है? तो सर, अगर एटीएम की बात कर रहे हैं तो माइक्रो एटीएम से हम लोग एक बार में 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। मेरा मॉर्फो वर्क नहीं कर रहा है। सर, क्या इश्यू आ रहा है? मॉर्फो में वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें आपको, अगर जो आज अपन ने टेक्निकल के जो भी इश्यूज के बारे में हम लोगों ने बात करी है, अगर उनमें से कुछ है तो आप स्वयं से ही, अब जिसको कहते हैं ना, आत्मनिर्भर बन गए हैं अब आज के बाद, तो वो आत्मनिर्भरता से भी आप कर सकते हैं। अकाउंट ओपन ट्रेनिंग, नरेश कुमार जी ने लिखा है अकाउंट ओपन, तो सर आप मेरे को नंबर छोड़ दीजिए। नरेश कुमार जी ने नंबर छोड़ दिया है। ठीक है सर, मैं ये नंबर नोट कर लेता हूँ, 992777, एक सेकेंड सर, 97772385238577 नरेश जी, मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है और मैं आपकी अकाउंट ओपनिंग की ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा, डोंट वरी। इसके बाद सर, आई वांट टू टॉक विद यू। सर, आपका नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। सर, मेरी मर्चेंट आईडी ब्लॉक है, कैसे चालू होगी, ब्रांच का पता नहीं है। सर, आप एक काम कीजिए, वही अगर आपके बायोमेट्रिक से नहीं हो रही है, वाया अनब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो रही है, तो आप मर्चेंट हेल्प डेस्क पे एक बार कॉल कर सकते हैं, वो बता देंगे। सर, मैं मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाया सर। मैं, कोई बात नहीं है फूल हसन जी, आप अगर ये मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए ना, तो आप एक काम कीजिए, अपना मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए और मैं आपको वीसी पे इस पे जोड़ लूंगा। मैं अभी जस्ट आया हूँ। ठीक है, तो मर्चेंट बंधु, आपके क्वेश्चन और आंसर जो भी आपने क्वेश्चन किए, तो उनमें जो एक कुछ चीजें समझ में आई कि 2-3 लोगों ने अकाउंट ओपनिंग की ट्रेनिंग, तो वो सर मैंने नंबर नोट कर लिए हैं, जिन जिन ने भी अकाउंट का डाला है, और बाकी मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। जिनकी अगर आईडी ब्लॉक हो रही है और वाया बायोमेट्रिक या वाया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो रही है, तो आप एक काम कीजिए, हमारे मर्चेंट हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं, या care@finobank.com पे मेल भी कर सकते हैं, तो हमारा बैक एंड से वो अनब्लॉक करवा देंगे सर। और अगर किसी का, हमारे मर्चेंट बंधु का कोई भी सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो सर, आज का ये जो हमारा टेक्निकल पाठशाला का जो सेशन था, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप आत्मनिर्भर बन के, और मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि स्क्रीनशॉट जरूर खींचिएगा, बड़ा आसान है सारी चीजें। अगर मैं इनका एक कंक्लूजन बात करूं, तो आप देखिए, मोटा मोटा अगर जो निकल के आया आज की इस ट्रेनिंग सेशन से, वो ये निकल के आया कि मोस्टली जो एमएटीएम के जो हमारे इश्यू आ रहे थे, वो आ रहे थे कि भैया रीस्टार्ट करना है, अनपेयर करना है, पेयर करना है, अपडेट ईएमबी कर देना है, दैट्स इट। हमारा एमएटीएम के इशू सॉल्व हो गए। इसके अलावा की इंजेक्ट का या की फील्ड का, उसमें हमको देना रहेगा। मॉर्फो
या जो हमारी मंत्रा हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस है, उसका मोटा मोटा निष्कर्ष क्या निकल के आया कि हमने जो वो गूगल क्रोम पे डालना है मोरफो यूटिलिटीज रनिंग करके अगर इशू आ रहा है, तो हम लोगों को क्या डालना था, गूगल क्रोम में जो लिंक थे हर 3 या 4 विंडो खोलनी है और उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यही सर एनी डेस्क पे लेके हमारे टेक्निकल वाले करते हैं। तो आप खुद ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर कभी भी आपको ये इश्यू आता है। तो मोटा मोटा भी मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके कॉमन जो भी हमारे सॉल्यूशन है वो कॉमन यही है। और मर्चेंट बंधुओं एक का आया है अकाउंट ओपनिंग ट्रेनिंग। ठीक है सर, आपका नंबर आपने भेज दिया है। सैनी जी आपका नंबर भेज दीजिए, तो मैं आपका ये अकाउंट ओपनिंग का ट्रेनिंग मैं अच्छा आपने भेज दिया है। ठीक है सैनी जी, मैं नोट कर लेता हूँ। आपके पास मैं जुड़ जाऊंगा 9045070980। ठीक है मर्चेंट बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सेशन अटेंड किया और धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आप आत्मनिर्भर बने और जो भी हमारे टेक्निकल की समस्याएं हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप जो हमने सॉल्यूशन दिए हैं उनको फॉलो करें। धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। मैं अजय भारद्वाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।